प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। रेलवे की ये मुहिम अब पटना में आ पहुंची है दो दिग्गजों के साथ। और मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि रेलवे ने कल एएलपी का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया और ये दबाव भी था इस टीचर कम्युनिटी का और आप बच्चों का कि जिन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत टीचर फ्रेटर्निटी ने, और रेलवे के ऊपर ये दबाव बनाया है। और हमारी जो प्रयास है वो रुकना नहीं चाहिए। हम 4 जुलाई को 11 बजे रेलवे रिफॉर्म को ट्रेंड पे लेके आएंगे ट्विटर हैंडल पर। और हमें बहुत ज़रूरत है कि रेलवे में नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज की जाए, प्रॉपर चीज़ें हो और कैलेंडर आउट हो। मैं चाहता हूं सर इस पे अपनी बात रखें। सर, पहले तो राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को इतना बड़ा बनाया और इस मुहिम के बारे में सोचा। बहुत बार हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, बहुत बार सर को हमने पर्सनली कॉल करके ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए कहा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये समझ लो कि सभी जो टीचर हैं, टीचर के लिए बच्चा जो होता है ना, वो बच्चा होता है उनका, वो हमेशा उनके लिए सोचते हैं सारे टीचर्स। तो और टीचर कम्युनिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, सब लोग एक होकर के एक आवाज करते हैं। किसी ने आवाज दी, कहते आवाज दो हम एक हैं, तो किसी ने भी आवाज दी तो सब लोग एक हो जाते हैं। हम लोगों में किसी भी प्रकार का ईगो नहीं है, किसी को किसी से कोई ईगो नहीं है और सब लोग बच्चों के हित में चाहते हैं कि लड़ाई लड़ें और बच्चों को फायदा हो। तो फाइनली जो हम लोगों का गोल है वो यही है कि बच्चों को फायदा हो। देखो, कोर्स का लेना नहीं लेना, सर का कोर्स, मेरा कोर्स, इनका कोर्स, उनका कोर्स, आपको जहां दिल करता है पढ़ो। लेकिन जब एक मुहिम सबके लिए स्टार्ट हुआ है तो उसमें सबको मिल के साथ देना है, चाहे वो एसएससी वाले हैं या रेलवे वाले हैं, जो भी लोग हैं, सब लोगों को एक होकर साथ देना है। और कहते हैं ना, जब घर में लड़ाई हो तो लड़ लेंगे, लेकिन जब बाहर वालों से लड़ाई हो तो हम एक हो जाएंगे। तो आइए, एक होने का अब समय हो गया है। हम सब लोग मिलकर 4 तारीख के रेलवे रिफॉर्म को सफल बनाएं और आगे अगर इससे भी नहीं मानती है रेलवे तो और भी इससे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर भी विचार करके उसको भी किया जाएगा। लेकिन रेलवे में तो रिफॉर्म होकर रहेगा, ऐसी हम लोग कल्पना करते हैं। और हम सब आपस में वाद विवाद न करते हुए एक होकर के रेलवे पर हमला करने जा रहे हैं 4 तारीख को। आइए रेलवे रिफॉर्म की बात करते हैं। धन्यवाद सर। तो सर ने जैसा कहा, जिन खूबसूरत बातों से कहा, आपको समझ आया होगा, आप मोटिवेटेड रहिए। अब मैं चाहता हूं कि आपको उस वट वृक्ष से मिलाया जाए जिनसे एसके झा सर निकले हैं, उन आदमी से मिलाया जाए जिनकी किताबें हमने पढ़ी है प्लेटफॉर्म। जब हम 2014-15 के आसपास जब हम ऑफलाइन पढ़ाता था मैं, उस समय एक किताब बहुत चलती थी, आज भी चलती है। और उस किताब में एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीज थी कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आ रहे होते थे उन्हीं को बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइप वाइज अरेंज करके रहता था। तो मैं मिलाना चाहता हूं सर से। सर, आप जरूर रेलवे के बारे में बच्चों को बताएं। धन्यवाद राकेश यादव सर। सबसे पहले तो सर आपका बिहार में स्वागत है, बिहार की धरती से स्वागत है, बिहार के बच्चों के तरफ से स्वागत है। और रेलवे का ये मुहिम जो सर अभी छेड़े हैं और जिसमें हम लोग पूरे टीचर कम्युनिटी एक साथ हुए हैं जिस चीज़ को लेकर के, उसमें 5-6 मुख्य मुद्दे हैं जो कि पहले से कुछ दिनों से लगातार ये बड़ा सा इशू था कि आखिर एसएससी के बाद अब जरूरत आन पड़ी है कि रेलवे में ये रिफॉर्म किस तरीके से हो। तो राकेश यादव सर इसका आगाज किए हैं और हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और पूरा भरोसा हमको है, चाहे वो आपका एग्जाम कैलेंडर का इशू क्यों ना हो। एग्जाम कैलेंडर तो दे रही है सरकार, जो वादा की है निभा रही है, लेकिन उसमें ये फिक्स नहीं है कि एग्जाम कैलेंडर आप जारी कर देते हैं तो आपका लिमिट फिक्स नहीं है कि आप कब एग्जाम लेंगे, कब क्या होगा। इसका भी टारगेट फिक्स होना चाहिए पूरा डे बाय डे का, जिससे कि छात्रों को एक लक्ष्य प्राप्त हो, उस हिसाब से छात्र तैयारी करें। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट की बातें हैं कि वेटिंग लिस्ट आपने समाप्त कर दिया है। आप ग्रुप डी का ही बात करें तो 40% अप्रॉक्स स्टूडेंट आगे चल करके छोड़ देते हैं इस पोस्ट को। अब बाद में वो पोस्ट दूसरे बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए जो कि रेलवे के ऐसे नियम के कारण नहीं मिल पा रहा है। तो एक वो इशू है। इसके अलावे भी रेलवे में 5-6 इशू हैं। अभी आप टेक्नीशियन पोस्ट को ले लीजिए, लगातार बच्चों का डिमांड चल रहा है कि इसमें भी ट्रेड का एग्जाम होना चाहिए, जो कि अभी आपका नहीं हो पा रहा है। तो उसमें झा सर भी कई वीडियो इससे रिलेटेड बना चुके हैं। तो और भी जो छोटे छोटे इशू हैं, तो सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग 4 तारीख को 11 बजे से एक ट्विटर
कैंपेन का आगाज किया गया है रेलवे रिफॉर्म करके। तो सभी को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। और आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जब 2019 में ही फॉर्म भराया गया था तो 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। रेलवे एनटीपीसी का उस समय लगभग 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन कैंपेन की जब बातें आती है तो एक लिमिट तक जाके आपका रुक जाता है अभियान। जिस समय आप लगभग 1 करोड़ भी अगर आप ट्वीट कर पाएंगे तो रेलवे को आपकी बातें सुननी ही पड़ेगी, रेल मंत्रालय को आपकी बातें सुननी ही पड़ेगी। और जो भी आप रिफॉर्म चाह रहे हैं वो रिफॉर्म आपको मिलेगा, वो सुधार आपको मिलेगा। तो इसी बातों के साथ हम समाप्त करते हैं। फिर से हम राकेश सर का स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर आप लोगों का। और सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा और बिहार में और हमारे जितने साथी उनसे भी और आपके थ्रू ये मैसेज उन तक पहुंचे कि इस 4 जुलाई वाला जो हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं इसके लिए आप लगातार वीडियो भी बनाते रहें ताकि बच्चे जागरूक रहें और टीचरों को भी जागरूक करें। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।